क्वेश्चन है व्हाई इज टंगस्टन यूज फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट्स ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प्स। तुमने देखा होगा आजकल तो एलईडी लैम्प चल रहे हैं, जो एलईडी बल्ब्स होते हैं, तो उनके अलावा जो पुराने बल्ब जला करते थे उसमें तुम देखते होगे कि एक फिलामेंट जलता है। वो फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ऑफ विच मटेरियल द फिलामेंट इज मेड अप ऑफ लैम्प्स। तो ये ध्यान रखना तुम्हें कि जो बल्ब्स में फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्यों बना होता है टंगस्टन का, तो ऐसी टंगस्टन में क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि टंगस्टन इज अ हार्ड मेटल, स्ट्रॉन्ग मेटल, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल। ठीक है। सेकेंडली, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, जो कि आप कह सकते हो कि 3380 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर भी जलता नहीं है। और तीसरा क्या है, इट एमिट्स लाइट ऑल्सो। ये क्या है, लाइट को एमिट करता है हाई टेम्परेचर पर। बल्ब है, जलता है, रोशनी करता है। कब करता है, जब ये गर्म हो जाता है तेज टेम्परेचर पर, लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी ये काफ़ी अच्छी लाइट देता है। तो इस वजह से टंगस्टन का यूज़ किया जाता है फिलामेंट में बल्ब के। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा, नेम एनी टू इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट। तो ये जो बी आपका आंसर है उसमें क्या है, दो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आपको लिखनी है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर जो होते हैं, रूम हीटर्स होते हैं, कुकिंग हीटर्स होते हैं, तो उसमें भी इसका यूज़ होता है। साथ ही इसका यूज़ होता है इलेक्ट्रिक आयन में। तो ये दो आप डिवाइसेस लिख सकते हो जिसमें हीटिंग इफेक्ट का यूज़ होता है करंट के। क्लियर हो गया। टंगस्टन क्यों यूज़ किया जाता है आपको पता है, स्ट्रॉन्ग मेटल है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, और ये लाइट एमिट करता है, इसलिए टंगस्टन को यूज़ करते हैं बल्ब के फिलामेंट में। और इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है वो इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक आयन में यूज़ किया जाता है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।